जो है कि सम्मान करने वाले होना, चेतन का जो है कि भाव को टिकाने वाला, कभी गुरुत्वागी नहीं होना, मनमुखी नहीं होना, विषयों में नारी पुरुष का विचार नहीं करना, अथवा नारी प्रकृति पुरुष परमेश्वर अपने से भिन्न कोई पुरुष है, जगत का जो है कि मालिक मान करके वो भक्त ही लोग स्वयं नारी बनते हैं। तो ऐसे अपने से भिन्न का जो है कि अज्ञानता का विचार को त्याग करके अपने स्वरूप का ही जो है विचार करो। 84 योनि में भटकना पड़े, 84 शरीर ही है। जब तक शरीर धारण करते रहेंगे तब तक उसको जो है कि 84 अंगुल का शरीर है, मनुष्य शरीर। अब वैसे ही कारखाने में भटकते रहेंगे तो उसको होगा ही जन्मना मरना, गर्भवास में जाना, दैहिक दैविक भौतिक चिंता जो है कि भोगते रहना पड़ेगा। देह धारण करके कोई उससे रहित नहीं हो सकता। उसको मिटा करके अपने जो है कि जीवन में स्थिति करो। रोमैनी 44 इसमें सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, गुरुमुख कबहु न भयो संगहु साथा, ऐसे ही जन्म गवायो आथा। ये मनुष्य जन्म आथा माने अच्छा है, श्रेष्ठ है, प्रशंसनीय है। परंतु हे मनुष्यों, जिसको तुमने अपना माना है वो सदा सर्वदा उसी रूप में टिका नहीं रहता है। ये जो है कि शरीर भी हमेशा इसी रूप में नहीं रहता है। न घर बना रहता है, न द्वार बने रहती, न खेत जमीन जायदाद, धन संपत्ति, न परिवार, ये सब बीच में मिले। तुम आया अकेला ही आया, घर से सब चीज तो लेके आया नहीं, शरीर ही बना करके आया। अब शरीर के संबंध से यहाँ माता पिता हुए, भाई बंधु हुए, सारा संबंध हुआ, शादी किया तो स्त्री हुई, स्त्री के द्वारा फिर बाल बच्चे। इसका संबंध ये तुम्हारे शुरू का ही संबंध नहीं है, इसी बीच का संबंध। अब ये जो बीच में मिलेगा तो बीच में छूटेगा, शरीर भी बीच में मिला तो बीच में छूटेगा। चाहे तुम इच्छा करो न करो, चाहे कितने डरो, मरना न चाहो तो भी शरीर तो छूटेगा, मरना तो पड़ेगा। अब जो चीज जो है बीच में मिला, बीच में छूटने वाला है, उसको छोड़ना ही न पड़े, समय हमेशा बना रहे, या लेके ही चला जाऊं, तो ऐसे चाहना करोगे तो क्या होने वाला है? ये तो नहीं होने वाला, ये तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। कबहु न भयो संग हो साथ, कभी भी ये शरीर न तुम्हारा संग हुआ न साथ, अभी बीच का है। आयु खत्म होते से ये यहीं रह जाएगा। जब शरीर यहीं रह जाएगा, तुम्हारे धन संपत्ति, घर द्वार, जमीन जायदाद, सोना चांदी, रत्न जवाहरात, और क्या जाएगा? घर क्या जाएगा? परिवार क्या जाएगा? जाने वाले नहीं। पहले भी मिले थे, बिछुड़े, ऐसे कितने जन्म में मिलते बिछुड़ते चले आ रहे हैं, अभी भी मिले हैं, बिछुड़ेंगे। जब तक आयु है तब तक के साथ है, आयु खत्म होते से जहाँ के तहाँ पड़ा रह जाएगा। किसी के साथ में कोई मोटा चीज तो जाएगा नहीं, बासन ही भर जाएगा, अत्यासी भर जाएगा, बीज ही भर जाएगा, फिर वहाँ जैसा वासना भरा है वैसे ही वहाँ मिलेगा। इसलिए शुभ वासना टिकाओ, संस्कार अच्छा टिकाओ, धर्म कर्म करो तो वहाँ पर भी मिलेगा। अब खाली अपने खाना भोगना, दूसरे को कुछ देना नहीं, दया नहीं, दान नहीं, परोपकार नहीं, अब क्या है? ये जब तक शरीर है तब तक। जिस शरीर को तुमने जो है सजाया, खिलाया पिलाया, तो यही रह जाएगा। और दूसरे जीवों का कुछ भलाई किया ही नहीं, खिलाया नहीं, पिलाया ही नहीं, दूसरे को दिया ही नहीं, लिया ही नहीं, तो क्या है? फिर कहाँ से मिलना है? बोया हुआ अनाज तो जो है कि उगेगा, फसल बढ़ेगा, और तुमने कोठी में भर रखा तो क्या वो बढ़ना है?
दान किया हुआ तो संस्कार मिलेगा मिलेगा वो दूसरे समय में भी, दूसरे जन्म में भी। दिए ही नहीं तो मिलना जुलना कुछ नहीं, जहाँ कितना शरीर छोड़ करके खाली हाथ जाना है। इसलिए वो कब हो न भय वो संग हो साथ। तो ये यहाँ का चीज़ यहीं रह जाएंगे, तुम्हारे साथ साथ में तो जाएंगे नहीं। अब इसी तरह से तुमने जो देवी देवता भूत प्रेत माना, ये आप ईश्वर ब्रह्म माना है, वो भी यहीं के यहीं रह जाएंगे, तुम्हारे संग में आए भी नहीं, तुम्हारे संग में जाएंगे। तो दोनों ओर वाणी और कहानी में ऐसे ही जन्म गमाए हुआ अच्छा, अच्छा कही अच्छा, ऐसा सर्वोत्तम, सत्यासत्य का विवेक करने लायक, दान करने लायक, परोपकार करने लायक, और दूसरे की सहायता करना, दूसरे की भलाई करना, सभी के प्रिय होना, ऐसा अच्छा मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही गंवाए, खो दिया, मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। अच्छा काम तो किया नहीं, खराब काम किया। तब इससे तुमको मरने के टाइम में भी शांति नहीं होगा, और मर के जा करके भी सुख नहीं होगा। अच्छा भला करके गया होगा तो शांति होगा, फिर भी सुख प्राप्त होगा, और कर्म ठीक करके नहीं गया होगा तो सुख शांति नहीं होगा। तो कम से कम जब अभी से चेतो, मानवता के गुण को धारण करो, और जो तुम्हारे साथ में जाने का है शुभ संस्कार को टिकाओ, दया रखो, क्षमा करो, परोपकार करो, और सद्धर्म को जानो, सत्य ही को टिकाओ, विचारवान बनो, सदाचारी गुरुभक्त बनो, वैराग्य रखो। ऐसे जितने सद्गुण है, जितना हो सके उतना धारण करो। दूसरे जीव के हितैषी बनो, सहायक बनो, और रक्षा करने वाला बनो। ये लेने से तो ये तो संस्कार तो जाएगा, बाकी का और तो कोई जाएगा नहीं, सब यहीं छूट जाएगा। ऐसे वर्तमान में जो है समझ बूझ करके मनुष्य जीवन में लाभ उठाओ, हानि मत करो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य से मनुष्य होना दुर्लभ है। अभी मर के फिर भी मनुष्य जन्म में आना, ये तो ऐसे ही शुभ संस्कार टिकाएंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। गौरी कहिए फिर ऐसे उत्तम मनुष्य जन्म का जो स्थान है, मुक्ति होने का जगह, नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा तुमने काम ही नहीं किया, बोया ही नहीं तो कहाँ से उगेगा। सद्गुण धारण किया ही नहीं, तब उसका फल कहाँ से होगा। गौरी कहिए फिर न पाइयो, नहीं पाओगे ऐसा उत्तम स्थान, श्रेष्ठ मनुष्य जन्म, क्योंकि वैसे जो है कि श्रेष्ठ गुण धारण किया होगा तो फिर भी मिलेगा, श्रेष्ठ गुण धारण नहीं किया होगा तो नहीं मिलेगा। क्योंकि साधु संत महात्मा पारखियों के संगत में बैठ कर के तुम नहीं जाना, तुमने अपने सत्स्वरूप को नहीं जाना, कर्तव्य अकर्तव्य, करने लायक क्या, न करने लायक क्या, क्या त्यागने लायक क्या धारण करने लायक, इसको भी नहीं जाना, क्या सत्य है क्या असत्य है इसको भी नहीं जाना, और गुण सत्गुण को धारण करना भी नहीं जाना, दुर्गुण को त्यागना भी नहीं जाना। अब जिनको जो है कि ब्रह्मेश्वर परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत लोक लोकांतर मान रखा है, वो क्या है वास्तव में कि नहीं है, कहाँ है, कैसा है, उसको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, इस बारे में भी कुछ नहीं जाना। तो मुख्य मुख्य बात को जाना ही नहीं, क्योंकि ये बात तो साधु की संगति करने से ही जानने में आता है। साधु की संगत करने से सद्गुण ग्रहण होगा, ठीक ठीक जानने में आएगा। साधु लोग नहीं बुलाएंगे। कौन साधु? तो पारखी, विवेकी, ज्ञानी लोग। अज्ञानी का संघर्ष में तो क्या है, अपने ज्ञान नहीं पाया तो दूसरे क्या ज्ञान देगा। इसलिए साधु संगत करो, सत्य ज्ञान को प्राप्त करो, अपने आप को जानो और सत्मार्ग में लगो, तब तो तुमको फिर भी मनुष्य जन्म मिलेगा। नहीं तो बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। विषय में पशुवत भूले रहने से और अनुमान कल्पना को ही जो है कि मानते रहने से ये पुनः ये मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है। मनुष्यत्व का गुण लक्षण का संस्कार टिकाया होगा तभी मिलेगा। इससे जो है कि तुम फिर भी सद्गुण धारण करो, साधु संगत में लग करके अपने को पहचानो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब तुम सत्संग में नहीं लगोगे, निशी कहे रात्रि,
और दिन में लवार कहिए झूठा, विषयी, पामर, पाखंडी, नशेड़ी, गंजेड़ी के पासे में बैठोगे वही काम सीखोगे, या व्यभिचारी या जुआड़ी, और जो है कि ऐसे ऐसे काम सीखोगे। दिन रात जो है कि लवार के पास में बैठ करके तुम भी लवार बनोगे, तुम भी गंवार बनोगे, तुम भी अधर्मी बनोगे। अब तुम भी जो है व्यभिचारी और जो है कि चिनार ऐसे ही काम करोगे तो दोस्त तो लगेगा ही। अब तुम चोरी करोगे या व्यभिचारी करोगे या हिंसा करोगे और जो है डकैती करोगे या अनर्थ काम करोगे, जीवों को सताओगे, शिकारी करोगे, तो अब क्या तो भोगना नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ही। इसलिए संत महात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अब तुर वही है नरकमा बासा। शरीर छूटने के बाद में तुम्हारा निवास कहाँ होगा? नरकई में होगा, यानी खराब जगह में। अब नीचे जगह में जैसे जो है कि सूकर कुकर और जो है उससे भी नीचे जन्म लेने वाले कृमि कीट पतंग, ऐसे में जा कर के जो है कि तुमको देह धारण करना पड़ेगा, तो वहाँ जाके दुख ही होगा। दिन रात लवार के पास में रहने से वही वासना भर जाएगा, वैसे ही संस्कार टिक जाएगा, उसी प्रकार से जो है कि दुर्गति होगा। इसलिए मनुष्य जन्म है, सत्संग में लगो, ऐसे जो है कुसंगति को पहले त्यागो, और जो है कि सत्य वक्ताओं के पास में, धर्मात्माओं के पास में, सज्जनों के पास में, सदाचारियों के पास में बैठना और वही सद्गुण को सीखना, भक्ति करना, दया दान परोपकार जितना हो सकता है उतना करना। तुम सच्चा मनुष्य बनो तो जरूर तुमको स्वर्ग का निवास होगा। ऐसे जो है स्वर्ग में जाने वाला बनना, नरक में जाने वाला कर्म कभी भूल करके नहीं करना। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, कहाँ ही कबीर पुकार 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 के कबीर साहब सबको सुना सुना करके कह गए और कह रहे हैं। इसी प्रकार सबको बंधन के मार्ग में जाते हुए देखने में आया। सतमार्ग में तो बहुत ही कम लगे, असत मार्ग में, बंधन के मार्ग में, विषय के मार्ग में मनमौजी बन करके जाते हुए सबको देखने में आया। कोई अनुमान कल्पना के रास्ते में लगे, कोई जो है कि जैसा मन में आए तैसे भिन्न भिन्न रास्ता बनाया है, संप्रदाय बनाया है, भिन्न भिन्न नियम बनाया है। उसमें भी जो है कि अच्छा है तो अच्छा तरफ न लग के खराब तरफ। तब ये ऐसे जाते हुए तो सब देखने में आया, हानि जाल, बाणी जाल, अनेक नाना संप्रदाय, मतवाद, अनेक सिद्धांत, कर्म कुकर्म अकर्म, ये तो सब जाते हुए देखने में आते ही है। अब चेतना हो तो अभी चेतो, ये तो अभी भी मनुष्य जन्म है। पहले का तो जो हाथ से निकल गए वो तो लौट के नहीं आता है, उसको पछताने से कुछ होता नहीं। अभी तुम्हारे हाथ में जितना जीवन है, चेतना हो अभी चेतो, सत में लगो, असत को त्यागो। कहीं भी, घर गृहस्थी में हो या साधु सन्यासी में हो, संप्रदाय में हो, भेषधारी में हो, कहीं भी हो, सत्कर्म करो, सच्चा मनुष्य बनो, सर्वहितैषी बनो। अगर जो है कि अभी नहीं चेतोगे, दिवस कहिए अभी, जैसे दिन में ही धार कहिए डाका पड़े तो डाकू का मुकाबला कर नहीं सके, उनमें जो है कि ज़्यादा संख्या हो, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो, तो जो है कि वहाँ सर्वस्वरण हो जाता है। उनका विरोध कौन करेगा? वो तो मार डालेंगे। दिन में ही डाका पड़ेगा तो सर्वस्व सब लोग लूट के ले जाएंगे। वैसे ही अभी नहीं चेतोगे, तुम्हारे मनुष्य जन्म रूप दिन ज्ञान खाने में ही लोभ काम क्रोध मोह मद मत्सर का डाका पड़ेगा। अंतर से बाहर से भी आएंगे, बाहर से भी तुमको भुलाने वाले, भरमाने वाले, फंसाने वाले आएंगे। कोई विषय जाल में जो है कि फंसा करके जो है तुम्हें से लूटेंगे, और कोई वाणी कल्पना में जो है फंसा करके लूटेंगे। अनेक प्रकार के भ्रम जाल लगा करके तुम्हारी बुद्धि को अपहरण करके डाका डालेंगे।
अब मुख्य करके तुम्हारे घट में चेतन का प्रकाश होते हुए भी लोभ काम क्रोध मोह में ऐसे तुम बह जाओगे, वहाँ तुम्हारा कोई सत्य भी नहीं रहेगा, विचार भी नहीं रहेगा, शील भी नहीं रहेगा, दया भी नहीं रहेगा। जैसे कुसंग में लगोगे तो एकदम से जो है कि बह जाओगे। इसलिए कुसंग का त्याग करो। ये लोभ काम क्रोध आदि जो है कि डाकू तुम्हारे में प्रवेश ही कर न पावे, ऐसा सावधानी से रहो तो तुम्हारा जो है बचाव होगा। रमेनी 45। हरना कुश रावण गो कंसा, कृष्ण गए सुंदर वंशा। एक चौपाई। बीजक रमैनी 45। गुरुमुख हरणाकुश रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि कंसा। पहला चौपाई। इसमें पहले प्राचीन समय में जो पराक्रमी हो करके गए उनका पौराणिक नाम संज्ञा दृष्टांत देके बताया। हरणाकुश, अब इसका विस्तार तो जो है कथा भाष्य में छपा हुआ है, सब कथा कहने के समय नहीं, खाली नाम ही संज्ञा भर कहते हुए आगे बढ़ेंगे। हरणाकुश हिरण्यकशिपु नाम है उसका। वो कश्यप ऋषि के ही पुत्र था। हिरण्याक्ष बड़ा था, हिरण्यकशिपु दूसरा था, दो ही हुई, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। बलवान थे। दानव ने दिति के पुत्र, पिता कश्यप ऋषि, माता दिति, इनके दो पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। अदिति के पुत्र द्वादश आदित्य हुए, वो देवता कहलाए। ये दानव नाम रख दिया इनका। अभिनय ये दोनों भी तपस्या करके बलवान हुई, वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा से। जो बड़ा भाई हिरण्याक्ष था उसको वराह अवतार धारण करके विष्णु ने समुद्र में मारा, ऐसा वर्णन है। तब उस विष्णु से नाराज होके इसने घोर तपस्या किया, जिसका नाम हरणाकुश हिरण्यकशिपु। उसका पुत्र का नाम प्रहलाद। प्रहलाद भक्त हुआ। तो हर तरह से भक्त प्रहलाद अपने पुत्र को सता करके दुख देके विष्णु से बैर विरोध किया। फिर अंत में खंभा में से नरसिंह रूप प्रकट होके उसको भी अपने गोद में रख के बड़े बड़े नख से फिर फाड़ के मार डाला। भक्त प्रहलाद को बचाया, उसको वरदान दिया। सब देवताओं को उसने जीता, सबको कष्ट क्लेश या बंधन दे रखा था। इधर स्वर्ग का जो है कि व्यवस्था बिगड़ा था, उस कारण उसको विष्णु ने हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप धारण करके संहार किया, ऐसा पुराण में वर्णन किया है। इतना पराक्रमी, सबको जीतने वाला हुआ, अपने क्रोध को नहीं जीत पाया, अपने बेटे को भक्त को सताया। उस
कारण से जो है कि हिरण्याकुश मारा गया। उसका अहंकार भी नहीं रहा। रावण दूसरा रावण इधर त्रेता युग में हुआ। पुलस्त्य मुनि के नाती विश्रवा का पुत्र। रावण के माता का नाम कैकसी लिखा है। रावण बड़ा था, कुंभकर्ण दूसरा मझला भाई था, विभीषण तीसरा भाई छोटा था। तीनों तपस्या करके वरदान पाकर बलवान हुए। उसमें रावण का बड़ा भाई जो दूसरे माता से हुआ वो कुबेर था, देवताओं के गोर में। अब कुबेर का ही पुष्पक विमान था। अब पहले कुबेर का ही लंका स्थान कुबेर का ही था। अब ये रावण जो है कि जब तपस्या करके बलवान होकर के आया, फिर अपने बड़ा भाई कुबेर से लड़ पड़ा। उसने कहा कि ये लंका स्थान छोड़ो, मैं यहाँ रहूँगा। फिर पिता ने भी समझाया, विश्रवा जो पिता थे, छोड़ दो इसको, झगड़ा मत करो। तो छोड़ दिया। लंका छोड़ के कुबेर तो जो है कि महादेव जी के पास में हिमालय के ओर अलकापुरी बसा करके रहे। अब वो पुष्पक विमान भी उसने छीन लिया, हमको चाहिए करके छोड़ दिया वो भी। उसने भी सब देवताओं को जीत लिया और देवताओं को भगा दिया। स्वर्गलोक का सब कार्य अपने अधीन में कर लिया। साधु ऋषि मुनि इनको सताता था, दूसरे की स्त्रियों को अपहरण करके लाता था। ऐसे में जो है कि रामचंद्र के वनवास के समय जब रामचंद्र के जो है 13वां वर्ष शुरू हुआ तो सीता को अपहरण करके लाया। इस कारण से रामचंद्र आकर के लंका में घोर युद्ध करके रावण को मार डाला और कुंभकर्ण को भी मार डाला। जो जो सामने में आया सबको मार डाला। विभीषण तो राम के शरण में गया, भक्त बना, तो लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। तो इतना पराक्रमी सूरवीर होने से भी वैसे वो ब्राह्मण, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ सब था, चतुर चालाक भी था, बलिष्ठ भी था, धनी भी था। नियम पालन नहीं किया, इसलिए राक्षस कहलाया, निशाचर, राक्षसों का राजा। अब उसका जो है कि ये संहार हुआ, उसका अहंकार भी बाकी नहीं रहा। एक दिन वो भी मर के चला गया। तीसरा गौ माने चला गया। कंसा उग्रसेन का क्षेत्रज पुत्र, उग्रसेन के रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ वो कंस। वो भी दानव का अंश था। पिता को ही कैद करके अपने जो है कि नंद यशोदा को भी जो है कि वो देवकी वसुदेव को कैद किया। अपने स्वार्थ के लिए बहुत से बच्चों को मरवा दिया और ऋषि मुनि संत साधुओं को भी सताता था। मनमति जहाँ जो मन में आए सो काम करना। राजा तो था ही,
उजड था। तो बहुत घमंड करता था। जरासंध के ही 2 लड़कियां उसने शादी किया तो जरासंध जो ससुर था, समधी था, समधी, ससुर समधी सब बलवान राजाओं का साथ होने से वो अनुचित कर्म करता था। ज़्यादा ही अनुचित होने से कृष्ण जी के पिता माता को कैद कर रखा था। तो कृष्ण जी को मारने के लिए भी उसने इधर जो है कि सब व्यवस्था किया। अब कृष्ण बलवान थे, युक्ति संपन्न थे, तो अखाड़ा में सब मल्लों को मार के, कुबलया पीड़ हाथी को भी मार के, फिर उसी के जो है कि दांत तोड़ के ले जाके उसको भी मंच के ऊपर चढ़ के उसके जो सिर में पहना हुआ मुकुट गिरा कर उसके बाल था बड़ा हुआ बाल पकड़ के घसीट के नीचे लाया। तब वो तो पहले से ही कृष्ण से डरा हुआ था ही था। तब इस तरह से नीचे लाने पर वो डर के मारे मर गया, मारने नहीं पड़ा, पहले से डरा डरा था ही था। ऊपर से गिराया नीचे और घसीट के ले आया, बस खत्म, और मारना नहीं पड़ा, वो मर गया। और उसके दूसरे भाई लोग आए कृष्ण बलराम को मारने के लिए, दोनों भिड़ करके सबको खत्म कर डाले। जितने उपकंस थे उसको भी नाश कर दिए। फिर जो है कि अपने माता पिता को कैद से छुड़ा के लाए। राजा उग्रसेन को भी, अपने पिता था उसी का, कंस का, उनको भी कैद किया था। राजा उग्रसेन को छुड़ा के लाए, उनको ही राजा बनाए, आप ही हमारे राजा होंगे। इस तरह से जो है कि कंस सूरवीर बलवान था, परंतु नीति विरुद्ध काम करता था, तो कृष्ण के हाथों से वो भी मारा गया। कृष्ण भी जो है कंस भी चला गया। कृष्ण बड़े प्रतापी थे, नीतिज्ञ थे, बलवान थे, सब प्रकार से संपन्न थे। अब शरीर तो हमेशा बना नहीं रहता है। यदुवंश के संहार होने के पश्चात कृष्ण जी ने भी अपना शरीर सुनसान जो है जगह में छोड़ दिया। जरा नाम के व्याधा का बाण लगा पैर के तलवे में, उसी के कारण से शरीर छूटने का अवस्था आया। शरीर तो यहीं छोड़ दिया। उनके पहले बलराम जी समुद्र किनारे में जाके बलराम जी ने शरीर छोड़ दिया। कृष्ण जी को वो बाण, व्याधा के बाण लगने के कारण से सब यदुवंश का संहार हो चुका था। उसके पश्चात में कृष्ण जी भी शरीर छोड़ के अपने धाम में चले गए। अपने धाम में चले गए, जहाँ वासना था वो उनका धाम, वो उनका जगह, कृष्ण लोक। तो वहाँ पर जो है चले गए। तो वो शरीर से हमेशा हमेशा तो यहाँ कोई रहता नहीं ना। इतने पराक्रमी हुए, शरीर तो जिसका भी बनेगा एक दिन छूटेगा। इसी तरह सुर कहिए, देवता है, 33 कोटि माने गए देवता, या सत्वगुणी मनुष्य, नर, मानव समाज के जो है कि बड़े बड़े प्रतापी मनुष्य, राजा महाराजा, मुनि, ऋषि मुनि, तपस्वी, मननशील, ज्ञानी ध्यानी, इनके वंशज सहित वंश परंपरा शुरू से जो है कि आखिरी तक हुए। अपने जीवन काल में जैसे कुछ उन्होंने किया, दूसरे के हित किया, पराक्रम दिखाया, विद्या बुद्धि कला कौशल, रण कौशल, बुद्धि कौशल, विद्या कौशल, अन्य बातों को जो है कि आधार दिया, मार्गदर्शक हुए, व्यवस्थापक हुए। फिर आयु पूरा हुआ, शरीर छोड़ करके सब चले गए। जिन्होंने अच्छा काम किया उनका यश,
जिन्होंने नियम विरुद्ध काम किया उसका अपयश शास्त्र पुराणों में वर्णन कर रखा है, दंत कथा में भी कहते सुनते चले आ रहे हैं। तो अच्छा काम करने वाले का यश कीर्ति प्रशंसा गुणगान होता है, इसलिए वो स्वर्गलोक में पहुँचे कहा जाता है। और खराब काम किए उनका निंदा चर्चा बदनाम अपयश होता है, तो वही कर्म के वासना से नरक लोक में गए कहा जाता है।